द क्रॉस ऑफ जीसस क्रिस्ट ये दुनिया में जानी मानी सबसे धार्मिक चीज़ है जिसमें रहस्यमय शक्तियाँ हैं जो दुनिया में 1 अरब से ज़्यादा क्रिश्चियन के विश्वास का प्रतीक है। तो क्या क्रॉस और उसके पीसेस आज भी मौजूद हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जेरूसलम एक प्राचीन देश जहाँ जीसस को लटकाया गया था। जेरूसलम एक ऐसा देश है जहाँ विश्व के सभी महान धर्मों का मेल होता है। यहाँ आपको ऑर्थोडॉक्स और मुस्लिम एक साथ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ धर्मों से जुड़ी हर एक चीज़ मिल जाएगी। यहाँ क्रॉस भी मिलते हैं और यमकस भी। जेरूसलम का चर्च द होली ऑफ सेपेल्कर ये चर्च एक शहर से कम नहीं है। ये बहुत बड़ा है। जितना बड़ा ये चर्च है उससे भी बड़ा इसका इतिहास। ये चर्च रहस्य से भरा है। दुनिया भर में क्रिश्चियन के लिए सबसे पवित्र जगह है। इस चर्च में जीसस का पुराना डोम भी है। वो स्लैब भी है जहाँ जीसस को मरने के बाद रखा गया था। यहाँ एक और ख़ास चीज़ है, न्यू टेस्टमेंट। रोमन ने जीसस और उनके साथ 2 चोरों डिसमस और गेस्टस को भी गोलगोथा नाम की पहाड़ी पर क्रॉसेस पर लटकाया गया था। क्रूसिफिकेशन के बाद इतिहास से ओरिजिनल क्रॉस गायब हो गया। लेकिन 4वीं शताब्दी में रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटिन ने क्रिश्चियन धर्म अपनाया। धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपनी मां हेलेना को पवित्र भूमि पर भेजा। हेलेना का मिशन था जीसस से जुड़े आर्टिफैक्ट्स को ढूंढना। ताकत और पैसे से मालामाल हेलेना ने गोलगोथा की पहाड़ी पे खोज का काम शुरू किया और कहा जाता है कि उन्हें ज़मीन में दबे कई सारे आर्टिफैक्ट्स मिले। उनमें 3 क्रॉस भी थे। ओरिजिनल क्रॉस को पहचानने के लिए हेलेना ने एक बीमार औरत को क्रॉस छूने को कहा। जिस क्रॉस को छूने से बीमार औरत सेहतमंद हो गई उसी को जीसस का ओरिजिनल क्रॉस माना। इसी के चलते उसने ओरिजिनल क्रॉस की घोषणा कर दी। लेकिन आपको इस समय किसी भी नक्शे पे गोलगोथा पहाड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि ओरिजिनल क्रॉस के मिलने के बाद हेलेना ने उसके ऊपर एक चर्च बना दिया जिसका नाम रखा द चर्च ऑफ होली सेपेल्कर। इसी कारण आपको किसी भी नक्शे पे गोलगोथा पहाड़ी नहीं दिखाई देती है। हेलेना को ओरिजिनल क्रॉस को ढूंढने में करीब 1 साल का वक्त लगा था। जब उन्हें ओरिजिनल क्रॉस मिला तो उन्होंने उसे 3 टुकड़ों में बंटवा दिया। एक हिस्सा उन्होंने जेरूसलम में छोड़ दिया, एक हिस्सा उन्होंने मोनेस्ट्री और डिस्पस को दे दिया और बचे हुए एक हिस्से को अपने साथ कॉन्स्टेंटिनोपल ले आई, जो आज इस्तांबुल नाम से जाना जाता है। हेलेना ने ओरिजिनल क्रॉस का जो हिस्सा जेरूसलम में छोड़ा था वो हिस्सा द चर्च ऑफ होली ऑफ सेपेल्कर में है। चर्च ने कभी भी क्रॉस के पीसेस की जांच नहीं करवाई, क्योंकि यदि वो जांच करवाते हैं तो वो उनकी आस्था पर सवाल खड़ा करती है। लेकिन जीसस के क्रॉस को जिस तरीके से दिखाया जाता है, क्या वह उसी शेप का था? जब जीसस के पैर को देखते हैं तब एक पैर दूसरे के ऊपर होता है और कील 2 टार्सल बोन से निकलती हुई दिखाई देती है। जीसस की हर एक पिक्चर में यही दिखाया जाता है। अगर टी शेप के क्रॉस पर आदमी को लटकाया जाए तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 मिनट में बेहोश हो जाएगा या मर जाएगा। ये क्रूसिफिकेशन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक नहीं है। रोमन का मकसद इंसानों को मारने से ज़्यादा उनको तड़पाना था। ये ज़रूरी था कि वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सके और बड़े वर्टिकल क्रॉस को खड़ा करना मुश्किल था, वो भी तब जब रोमन हर रोज़ लगभग 500 लोगों को क्रूसिफाइड करते थे। इससे ये साबित होता है कि क्रॉस टी शेप का नहीं बल्कि एक्स शेप का था। वर्ल्ड में रोमन क्रूसिफिकेशन का केवल एक ही सबूत है, एड़ी की हड्डी। ये आर्टिफैक्ट्स जीसस के समय का है। इस आर्टिफैक्ट्स को देखकर साबित होता है कि क्रॉस एक्स शेप का था। इस आर्टिफैक्ट्स में लकड़ी के कुछ टुकड़े भी मिले, जिससे पता चलता है कि क्रॉस बनाने के लिए जैतून की लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। जीसस से जुड़े बहुत कम आर्टिफैक्ट्स हैं। उनमें से एक है सबसे खास, द शराउड ऑफ ट्यूरिन। द शराउड ऑफ ट्यूरिन वो कपड़ा है जिसमें जीसस को मरने के बाद रखा गया था। इसका मटेरियल लिनन का है और इसकी लंबाई 14 फीट 5 इंच और चौड़ाई 3 फुट 7 इंच। द शराउड ऑफ ट्यूरिन
इटली के ट्यूरिन सिटी में कैथेड्रल ऑफ सेंट जॉन द बैप्टिस्ट में है।